अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा मुमताज चौहान। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी सूरत हाल जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रही है, और गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, उसमें पीटीआई की जो शिरकत है वो नहीं हो सकी। और इसको किस हवाले से लेना चाहिए? क्या तरीके इंसाफ का ये फैसला दुरुस्त था, या क्या इस वक्त जो है वो मुल्क की ज़रूरत कुछ और थी? इस पर बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने और आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी के हवाले से जो इजलास था उसमें क्या तय पाया है, और मज़ीद कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, या किस तरह से सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को जो है वो बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता तकरीबन 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर और कशीदा हो चुकी है। हर ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और केपी के अंदर, इन 2 सूबों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के रोज़ जो है वो नए से नए जो है वो सिक्योरिटी के थ्रेट्स आते हैं, और नए सिक्योरिटी के हमले जो है वो होते हैं दहशतगर्दी के। दहशतगर्द जो है वो सरगर्म है इन दोनों सूबों के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर बीएलए की सूरत में लिबरेशन आर्मी जो नाम नहाद जो है, आज़ादी की तहरीक जो चंद लोगों ने चला रखी है भारत और बैरूनी एजेंडे के तहत। जैसा कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो उन्हें लीड कर रहे थे। उसी तरह केपी के अंदर जो है वो ख़वारिज जो हैं, या टीटीपी आप कह सकते हैं, ये जो है वो बदअमनी करने की जो है वो भरपूर कोशिश करते रहते हैं और कर रहे हैं। लेकिन उसी हवाले से इजलास बुलाया गया है, तमाम पार्टियां शरीक हुई, तमाम पार्टियों का ये इजलास था। तहरीक इंसाफ को भी दावत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो है वो साफ इनकार किया। और इमरान खान साहब ने भी जो है वो इस इजलास के अंदर आने से जो है वो मना किया। और तो इस हवाले से मेरा ये ख्याल है, मैं ये कहूँगा कि मौजूदा जो हालात हैं सिक्योरिटी के, और सिक्योरिटी का चार्ज जिस तरह से हैं, और जिस तरह से मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो पार्टी अहम नहीं होनी चाहिए। ना ही जो है वो खास तौर पे इस तरह के मामलात के अंदर जो है वो बैठ जाना चाहिए। पहले बैठते रहे हैं, गन्नापुर साहब भी बैठते रहे हैं, पीटीआई भी बैठती रही है, लेकिन इस मामले के अंदर जो है वो ना बैठना जो है वो पीटीआई का मेरे ख्याल से ये एक अहमकाना फैसला था। अवाम में भी पीटीआई की मकबूलियत इस तरह के कामों से जो है वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि जो मकबूलियत अरूज पर है वो उसमें कमी आने का जो है खदशा है। और ये मेरे ख्याल में इस तरह के जो है मामलात में पीटीआई को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। अ, अब बात करते हैं गन्नापुर साहब की, कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाजरीन के हवाले से उन्होंने कहा कि जो शहरियत लेना चाहते हैं उन्हें शहरियत देनी चाहिए, और पॉलिसी जो है वो हुकूमत की गलत है। मेरे ख्याल से इस बयान की किसी सूरत भी जो है वो तायद नहीं करनी चाहिए, बल्कि गणापुर साहब का ये बयान जो है वो किसी सूरत भी इसका साथ नहीं दे सकते, बल्कि इस पर जो है वो मजम्मत करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सालों से मेहमान नवाजी कर रहा है, और इससे बढ़कर जो है पाकिस्तान नहीं कर सकता। और पाकिस्तान को अब जो है मजीद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात जो है बेहतर नहीं है। और बेशक हमारे बरातर इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस वक्त जो है वो जंग से बाहर आ चुके हैं, और इस वक्त उनके जो है वो प्रॉपर एक हुकूमत के अंडर वो जो है वो मुल्क जो है उनका आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है। सो इस तरह के वक्त के अंदर जो है वो हमें अब मज़ीद जो है वो अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, मुल्क को बेहतर से बेहतरीन करना चाहिए। हुकूमत को भी जो है वो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा कि किस तरह से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में हुकूमत ने जो है वो अवाम को चूना लगाया, और अवाम को जो है वो हुकूमत को भी अवाम के बारे में सोचना होगा, और अवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की जानिब जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के जो है वो मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है महंगाई की सूरत हाल जो है पाकिस्तान में बदतरीन है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया के मुकाबले में। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।